सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। मोती ही मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिक्कत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बिंदरे, फेरा मोतिया बिंदरे। नर नारायण देहे पाकर, जय कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ढक है जाकी जिंदरे। पूर्ण बरम रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। लख 84 बहे जात थे, सुवटा गंदा अंडरे। तत् नाम सतगुरु का दीन्या, जाय मिले सुख सिंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की भक्ति के विषय में। और मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसको पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी तुलना करते हुए क्या समझाना चाहा है। और जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो भी अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस पूरे
शब्द का ये सार है। मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। वो पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, वो सच्चिदानंद, वो पूर्ण परमात्मा, वो निर्मल आनंद कंद है। यानी वास्तविक इस आत्मा का जो आहार है, वो सुख, वो सतलोक में है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब, यो जग हो गया अंधरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंधरे। दिक्कत के तो नैन चश्मयो, फेरा मोतिया बंदरे। के जितने भी अभी तक ऋषि महर्षि, ये साधु और संत जो परमात्मा से पूर्ण परिचित नहीं हुए, वो हमें बड़े विद्वान नजर आवे थे, परंतु वो विद्वान नहीं थे। उनका मोतिया बंद हो रहा था। सफेद मोतिया जिसका हो जावे, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती, वो उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, और दिखने में ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ठीक ठाक दिखा ही नहीं। तो ये संत जन, ये ऋषिजन हमें ऐसे नजर आते थे, बड़े विद्वान, बड़े महापुरुष, संस्कृत के ज्ञाता हैं, बड़े धारावाहिक वचन करते हैं, प्रवचन बोलते हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। कि ये दिखे बहुत समझदार बुद्धिमान संत और महर्षि नजर आवे थे, पर इनका मोतिया बंद हो रहा है। इनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वाली आंखें इनकी नहीं रही, वो इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नर नारायण देहे पाक जकट्या नयम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ढग है बाकी जंदरे। के नर नारायण के जैसी, भगवान जैसी कितनी सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है। अर्थात ये देवों जैसा शरीर तुम्हें मिला है, प्रभु जैसा शरीर मिला है। अन्य प्राणियों की तुलना में मानव शरीर को आप तुलना करके देखो, कोई कैसे शरीर है, किसी का कैसा शरीर है। ना बोल सकते हैं, ना अपना दुख रो सकते हैं, ना कोई समाधान कर सकते हैं, ना समय पर कोई चारा चर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और कोई चार पैरों से चल रहा है, कोई किसी प्रकार। परमात्मा ये बता रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर तुझे दे दिया भगवान ने, और तू भगवान नहीं बचता, तो भाई धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार है इस मनुष्य जीवन को। नर नारायण देह पाक है, नर नारायण परमात्मा के जैसी तुझे शरीर मिला। इसको प्राप्त करके जय कट्या ना काल का फंद रे। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी तू परमात्मा की भक्ति सत नहीं कर रहा है और काल से नहीं छूट रहा, तो धिक्कार है तेरे जीवन को। रतन अमोली दर्शत नाही, दृग है जाकी जिंदरे। धिक्कार है उसकी जिंदगी को, मनुष्य जीवन को। एक सत भक्ति छोड़कर चाहे हम अन्य साधना भी कर रहे हैं, वो भी बैदा है, व्यर्थ है, यूजलेस है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। इसलिए 24वें मंत्र श्लोक में कहा है कि इसलिए अर्जुन, जो भक्ति मार्ग में भक्ति की क्रियाएं हैं जो छोड़नी चाहिए और जो ग्रहण करनी चाहिए, वो शास्त्रीय निर्णय देंगे। तो यहां वही बता रहे हैं कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं, और ये भी पीछा नहीं छुटवाते हैं,
तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की रटन की साधना करे, उस भगवान, उस पूर्ण परमात्मा का, उस गोविंद का भजन करे जो पूर्ण ब्रह्म है। गोविंद माने प्रभु। और भाव भक्ति जा हृदय होई है, उसके आगे क्या है सुरपति इंद्रे। जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से पूरी सद्भावना के साथ प्रभु में लीन है, भगवान की भक्ति कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, दान कर रही हैं, उनके अंदर जो आनंद आता है, उनको जो आनंद आता है, कहते उसके सामने ये देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जिसको हम इंद्र को बहुत सुखी मानते हैं क्योंकि हम राजा को अच्छा मानते हैं, राजा का जीवन हम बढ़िया मानते हैं, तो परमात्मा कहते हैं देवताओं का भी राजा इंद्र है। और जो सत भक्ति सच्ची लगन से परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, सद्भावना से, कति पूरी भावना से, हृदय से लगा है, उसके अंदर जो आनंद है और उसको फिर आने वाली आपत्तियां उसकी दूर होंगी, फिर कितना आनंद आएगा, कितनी दृढ़ विश्वास मालिक में बढ़ जाएगा। कहते हैं उसके सामने तो यहाँ का स्वर्ग का राजा भी व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का एक फिक्स समय होता है, एक निर्धारित समय है, सीमित समय है। 72 चौकड़ी युग वो पूरा अपना शासन काल पूरा करके फिर गधा बन जाता है। और जो ये सत भक्ति कर रहा है वो सदा के लिए इंद्र बन जाता है, फॉर एवर सतलोक में। यहाँ के इंद्र को भी वो आनंद नहीं है जो परम पिता परमात्मा सच्चे दरबार में, कबीर साहब के दरबार में है। उस सतलोक की तुलना का, उस सतलोक की सुख का महिमा गाते हैं। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज तंद्रे। जो सच्ची लगन से भगवान के चरणों में लग रहे हैं, कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। अब देखो हमारे बच्चे परमात्मा की पुण्य आत्माएं जिनके ऊपर मेहर हुई है परमेश्वर की, वो 3-4 दिन से यहां सत्संग में आए हुए हैं, सह परिवार आए हुए। और जब हमें ज्ञान नहीं था तो यही समय था दिवाली का, और वहीं पर वो कान बहरे करवाया करते, बम भटकाया करते, किसी का हाथ जल जाता, किसी के छोर में आग लग जाती, किसी के कपड़े जल जाते, बिराना के फिर कितना प्रदूषण होया करता। तो वो जो हमारे जो पाप कर्म लगे, ये आगे आता भी, ये अक्सर पुरुष और नजदीक आ जाओ बेशक, अब तो अलग अलग लेना है इसको, यहाँ आ जाओ बेशक, थोड़े बच्चे रास्ता दो। तो यहाँ चलो अच्छी तरह, ये जो है ना ये नीचे वाले भी लेने हैं। अब नीचे से आओ, आप यहाँ से शुरू करो और नजदीक आओ। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये अविगत पुरुष पढ़ा जाता है वहां से। हाँ, इसको पारब्रह्म भी कहते हैं और अविगत पुरुष भी इसे कहते हैं। अक्षर पुरुष भी इसी को कहते हैं जो पारब्रह्म शक्ति है। इस अक्षर पुरुष से नीचे जो है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डाल और 3 देवा शाखा है, यो पात रूप संसार, पर जड़ फिर भी रहेगी। पेड़ है जो नीचे तो चालक है और ऊपर 2 जैसे सामने टहनी बन रही है इस वृक्ष की, लेकिन जड़ फिर भी रहेगी। जड़ खुद बंदी छोड़ सतपुरुष है, जहां से ये सारी शक्ति संतरित हो रही है। जड़ तो ऊपर जा सब कुछ, पर जा से तने में है, यहाँ तने में आती है ये भगवान अक्षर पुरुष जो है, सतपुरुष की जाप करता है। अक्षर पुरुष से आगे फिर निरंजन जो है
ज्योत निरंजन पूर्ण पार ब्रह्म का ध्यान धरता है, और पार ब्रह्म से निरंजन का ध्यान धरते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गोरखनाथ जी को कबीर साहब ने कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, कि तेरा ब्रह्म भी मुझे याद करता है। तो यह बने आप आपको सामने आ जाएगी, सब शास्त्र इसमें मिलते जा रहे हैं, आपको कति आपत्ति नहीं होगी अगर विश्वास करोगे तो। नहीं तो इस उलझे हुए ज्ञान में उलझे रहोगे। हम निंदा नहीं करते, किसी भी शास्त्र की बंदी छोड़ना, कहीं निंदा नहीं करी, पर डीसी को डीसी कहना, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहना, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहना, ये निंदा नहीं होती। अनजान व्यक्ति ने कह सकते हैं कि हमारे साहब ने बिसरावा सही, डीसी कैसे छोटा सा अफसर नहीं, प्रधानमंत्री मान रहा तो उसकी गलती है, काली नहीं माने। तो ये पारब्रह्म। इसके बाद ये जो पूरा चित्र आप देख रहे हो मनुष्य का, ये निरंजन का है। इसमें सबसे नीचे से शुरू होंगे। वैसे तो 7 और लोग नीचे हैं, वो हमने नहीं दिखाए, वो नरक बताते हैं, इसमें लिख भी रखा है, लेकिन हमने वहां से शुरू किया है जो हमें आवश्यक है। ये मूल कमल है। गरीबदास महाराज की ब्रह्म वेदी में आप पढ़ते हो कि ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम। कहते मूल चक्कर गणेश वासा, ये मूल चक्कर है। इसका ध्यान से लो, ये गणेश जी का चित्र आ जाना चाहिए नजदीक आ जाओ है। हाँ, नीचे जाप भी है इसका किलियम जाप है। आजा आगे आ जाओ बेटे, रास्ता दो। हाँ लिखा हुआ उसका, नजदीक ले लो। आप देख रहे हो कि अब ये पूर्ण रूप से जानकारी होगी जब बात होगी। ये देखना दिखेगा, सुना पिक्चर में देख करिए। ऑन नहीं हो रही है लाइट, नहीं चल किलियम है, गणेश जी भी दिखा है। ये नीचे आप देख रहे हो, ये महाराज का मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्ण लाल वर्ण ता जानिए, और किलियम जाप कुलीन तजबई शब्द हमारा मानिए। बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि सब बुराइयां त्याग के, और गणेश जी के मूल चक्कर में जो गुदा से पास जो हड्डी है रीढ़ की, इसके अंदर की तरफ है। ये वैसे दिखाने ऊपर पड़ रहे हैं, पर है ये भीतर। ये जो मूल कमल है, ये गुदा रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, इससे 2 उंगल की ऊपर पे, और रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ में एक आंतड़ी सी बनी हुई है, जिसकी 4 पत्ती सी है कमल के फूल के सी, और उसके भी किलियम जाप का अभ्यास गुरु से लेकर करने से उसमें वो पत्ती फूल जाती है। पहले तो मुरझारी सा आपस में ऊपर तला पड़ी से ये नाम के जाप ये खिल जाती है। खिलते ही जो गणेश जी के लोक में जो कार्य हो रहा है इसमें दृष्टिगोचर हो जाता है। जिस प्रकार टेलीविजन जिस चैनल पर लगा दिया जा, अगर टेलीविजन ठीक करवा रखा है तो वो चैनल न पकड़ कर उस चैनल के कार्यक्रम को आपको दिखा देता है। इसी प्रकार ये हमारा जो लोक तो कहीं और से, पर इस शरीर के अंदर ये चैनल परमात्मा ने लाकर भेज रखे से कि इन नाम के जाप तो ये चैनल ठीक हो जाएगा, और ये आपको ये कमल खिल जाता है नाम के प्रभाव। योगी खिलाते हैं योगाभ्यास हैं, और संत खिलाते हैं मंत्रते हैं। तो हम मंत्र का सहारा लेंगे तो पार पड़ेगी, योगी हम नहीं बन सकते, हम गृहस्थी हैं। गरीबदास जी भी बच्चे थे, 6 संतान थी, 4 लड़के 2 लड़की, और वो ने कहा मैंने ये सारे खोले इस मंत्र के प्रभाव होता है। तो हम जब उन योगियां द्वारा जाएंगे जो 10-10 वर्ष तक बैठकर गुफा में भक्ति करते हैं, तो कोई उम्मीद ना रखियो कि आप उनसे कुछ पा सकते हो। कारण ये कि इतनी साधना आप नहीं कर सकते, और न उपलब्धि वह हो सकती। फिर दोबारा दूसरा आता है सवाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहां सावित्री ब्रह्मार है, ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे कि एक मौखिक मानसिक जाप आपने ओम का करना होगा गुरु से लेकर पूरे तक, जो नुमाइंदा हो इष्टों का पूरे, मतलब पूर्ण ब्रह्म के गुरु के पास ये शक्ति है, वो इनके भी नाम दे सकता है। तो ये सावित्री और ब्रह्मा जी, और कहते ओम नाम जप्या कर हंसा ज्ञान योग बल रंग है। स्वाद चक्र ब्रह्मादि भाषा जहां सावित्री ब्रह्मा है, ओम जाप जपन हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे।
फिर कहते हैं कि नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है ये विष्णु जी, और साथ में लक्ष्मी माता जी ये इनके साथ है। हाँ, वहां थोड़ा सा प्रकरण में छोड़ गया था कि जब उसने माई ने कहा था उन बच्चों को, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि मेरे साथ शादी करो और तीनों मेरे से सृष्टि करो, ग्रस्त करो। तो शंकर जी तीनों भाई हाथ जोड़ कर बोले, हे माँ ईसा जुलम, माता पत्नी पुत्र की होई, हे जननी कहा ये अगध होई, हम इस पाप ने की दोहांगे। उन्हें सोचे यार नो नहीं मानते, तने बोले तुम सागर मंथन करो। सागर मंथन कहे तो अपने 3 रूप बना के इस माई ने एक सावित्री का रूप धरा जो ब्रह्मा को के साथ ला दी, दूसरा रखा जो कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रूप में, और तीसरी शंकर जी के साथ एक आत्मा, 3 रूप बना के गौरी या पार्वती कहो वो माई इसके साथ लगा दी, भवानी। तो इस प्रकार कहते हैं स्वाद चक्र ब्रह्मा नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जप धनसा, जानत बिरला दास है। कि कोई एकादय जाने से इन मंत्रा में जो हम आपको बता रहे। फिर कहते हैं कि हृदय कमल महादेव देवम, जहां सती पार्वती संग है, और सोहम जाप जपन धनसा भी ज्ञान योग भल रंग है। फिर कहते कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्ध नाश ही, और लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। ये महाराज कहते हैं ये जो माया से या सब बुद्धि को भ्रष्ट करती है आपकी को, ये कंठ कमल में, और इसके जो है नीचे वाले कमल की जो गणेश जी का कमल है, इसके 4 पत्ते हैं कमल के। फिर ब्रह्मा जी के 6 पंखड़ी हैं, ये लिखी हुई यहां पर। ये स्वाद चक्र, ब्रह्मा सावित्री जी, ओम जाप और 6 पंखड़ी ये पढ़ी जाती है, ये मंदी है थोड़ी। 6 पंखड़ी नीचे ये लोग मूल चक्र, ये मूल कमल है, देव गणेश जी और किलियम जाप, और इसकी 4 पंखड़ी लाल रंग। आगे अच्छा आगे देखो। अब हृदय कमल में नाभि कमल में विष्णु जी, नाभि कमल यहां दो, नाभि कमल विष्णु और लक्ष्मी जी, हरियम जाप है, और इसकी 8 पंखड़ी है इस कमल में। फिर हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और सोहम जाप है, और 12 पंखड़ी है इस कमल के, 12 पंखड़ी आगे। अच्छा फिर है कंठ कमल में अविद्या, आदि माया, अष्टंगी, कुछ भी कहो, श्रीयम जाप है, और इसकी 16 पंखड़ी है। इसके बाद ये यहां पर त्रिकुटी है, जो कि दोनों भावों के बीच में, एक यहां नहीं है ऊपरली तरफ, ये है अंदर की तरफ, पर दिखाना यहां पड़ता है। वो त्रिकुटी है जहां से आगे जाकर के हमने फिर त्रिवेणी की तरफ चलते हैं। इसके बाद फिर ये सहस्रार कमल है। योगी तो त्रिकुटी से सीधे सहस्रार कमल की तरफ जाते हैं और उस ज्योति के दर्शन को करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत नहीं कर पाते। कोई एकाध को दर्शन हुए हैं जिसमें मार्कंडे जैसे ऋषि बताए हैं। इसमें 1000 पतियां हैं। ये सहस्रार कमल 1000 पंखड़ी का कमल है, 1000 पत्ते से इसके, और ब्रह्म इसको कहते हैं। ब्रह्म बोलो मतलब बच्चों, ये ब्रह्म और ज्योत निरंजन भी इसे संतों ने कहा, और बंदी छोड़ कबीर साहब ने इसे काल कहा, क्योंकि ये हर जीव को खाता है। कोई कहते हैं समय को काल कहते हैं, हाँ समय पे खा ले है, यो समय भी ला लो और काल भी ला लो, दोनों चीज से, और बिना समय भी खा ले। इसके पास सारे हथियार से, फिर हम उसको समय समझ रहे हैं कि इसका समय आ रहा था, काल आ रहा था। इससे ऊपर आप देख रहे हो कि फिर ये एक अंड है, ये बंद कर रखा अंडे के रूप में। ये निरंजन ने 21 ब्रह्मांड को चारों तरफ से बंद करके और यहां आया हुआ है लेकर के। अब इस निरंजन का पार भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा पाए हैं, तो ऊपर कहां जा पाओगे, ऐसा सतगुरु महाराज कहते हैं। योगी कैसे जा सकते हैं। इसके बाद इस निरंजन ने एक झूठा ऊपर के लोकों का नकली यहां पर नकल चला रखी है। जैसे अभी ऊपर बतावांगे, उससे पहले हम ज्योत निरंजन ने नकली लोक यहां बना रखे हैं जो कि ऊपर असली है।
इन पता था कि कबीर साहब ने समय समय पर आकर इन लोगों का जिक्र किया। इन्होंने नकली लोक यहाँ बना दिए, कोई आंट नहीं लगती। जैसे विश्वामित्र ने तप किया था, उसने कहा था कि मेरी बात को नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अपना स्वर्ग अलग बना लेता हूं, और तैयारी कर ली थी। विष्णु जी ने भी कह दिया था कि बना लेगा यू, पर उसकी शर्त मंजूर कर ली जब उसने टाल कर दी। तो ये निरंजन तो जो चाहे सो कर ले, ये 21 ब्रह्मांड का भगवान से ब्रह्म है। तो इन्होंने एक नकली बना रखे हैं कि ये देखिएगा, ये सतपुरुष सतलोक बना रखा नकली अपना। ये देखिएगा, ये सतलोक है, इससे ऊपर है अलखलोक, अलखलोक, अलखलोक अलख पुरुष का राज्य है, और इससे ऊपर है अगमलोक, और इससे ऊपर जो है नकली अनामी लोक कहो, इसको अकय लोक भी कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यही ऊपर सतपुरुष ने बता रखा कबीर साहब ने कि अक्षर पुरुष ऊपर से हुआ, अक्षर से ऊपर से सतलोक है, फिर ये अलखलोक है। इधर देखिएगा, ये अलखलोक है, और फिर वो परे ने लिख रखा वो अगम लोक है, और उसके बाद फिर अनामी लोक जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको अवर्णनीय और जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता, उस लोक का नाम अनामी लोक है। करो। अभी आप सुन रहे देख रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने ये सब वर्णन दिया है अपनी वाणी में। आपको ब्रह्म वेदी दोबारा सुना रहे हैं, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि अपने बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कितनी जानकारी, यानी पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज थे, जो कि योगी भी जिस ज्ञान को बड़ी मुश्किल से जान पाए होंगे, वो बंदी छोड़ ने स्वाभाविक बता रखा है। ब्रह्म वेदी सुनाते हैं जहां तक आवश्यक है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, रक्त कहते हैं लाल, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहें। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग बास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। कि कंठ कमल में अविद्या है, आदि माया है, जो इसका स्थान है, जिसमें अब आपने कहा कि हृदय कमल महादेव देवस्ती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। उसमें 12 कमल हैं हृदय कमल में, 12 पंखड़ी है कमल की, और जो कि जो कंठ कमल है उसमें 16 पंखड़ी है। आगे फिर बताया कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, मन पौना समसिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। त्रिकुटी एक प्रकार की समझ लो, सभी देवताओं की जहां भी दर्शन आप शुरू करना चाहते हो त्रिकुटी से शुरू होते हैं। वो राजदूत भवन है कि सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा कोई जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। अब कंठ कमल से ऊपर जिसमें 16 पंखड़ी का
कमल है, उससे ऊपर त्रिकुटी कमल है जो भावों के बीच में बताया है पिछली तरफ ना, पर यहां उंगली लानी पड़ा है कई तनों के हाड़ से अंदर की तरफ है, एक नाड़ी सी जाती है। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जैसे सब विदेशों का राज भवन होते हैं, उसमें से हरेक के वहां से संपर्क हो से, तो कहते त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, वहां बंदी छोड़ भी है उस त्रिकुटी में। और मन पवना सिंध मेलो सम सिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। मन पवन यानी सांस से सुमरण, मन उस पर लाके और नाम उसको जपता हुआ सुरत नृत्य के साथ जाप करते हैं। फिर उससे ऊपर सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है, ये जगदीश इस 21 ब्रह्मांड तक का परमात्मा, एक तो ईश और ईश के ऊपर जगदीश, जो सारी सृष्टि का मालिक जो है वो जगदीश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जो शक्ति है उसको निरंजन कहा है। अब कहते हैं कि सहस कमल दल आप साहब, सहस कहते हैं 1000 कमल की पंखड़ियां वाला कमल, जो फूलन मद गंध है निराकार रूप में, जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है। और पूर्व रहा जगदीश योगी सत समर्थ निर्बंध है, 21 ब्रह्मांड तई में ये समर्थ है, यानी पूर्ण फुल फ्लैज का आग्रह जिसने, जिस प्रकार डीसी जिले में और मुख्यमंत्री राज्य में समर्थ होता है, पर राज्यतवार मुख्यमंत्री समर्थ नहीं है। तो ये जहां तक इनकी पहुंच है तो 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है, 21 ब्रह्मांड तक ये ज्योत निरंजन ये समर्थ है। पर इस पर ऊपर शंख कमल का एक सहस यानी शंख नील पद्म शंख पंखड़ियां का कमल और से, जिसमें खुद बंदी छोड़ सतलोक के मालिक सतपुरुष रहते हैं, जो सारी जितनी भी यहाँ की शक्तियां वहां से अपनी शक्ति लेते हैं, वहां से अपना आसरा तक रखा है। जैसे जड़ से सारे पत्तों में डाली में टहने में सब में खुराक जाती है। अब कहते हैं उनको पाने की क्या विधि है कि मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है। जैसे मछली नीचे तर ऊपर चढ़ती चढ़ती मनमानत 6 जगह से पानी नु गिरता गिरता आ रहा होगा, घूमती घूमती आखिर में पहुंच जाती है। मीनी खोज यानी तले तो शुरू करो ऊपर न चालो। योगी करते हैं मूल कमल से और संत करते हैं त्रिकुटी कमल से, नीचे आड़ा न कति छोड़ दें। जिस प्रकार 2 तरीके, एक तो पपील मार्ग से, पपील कहते हैं कीड़ी ने नीचे तो चढ़ी इस खंभे पैकर ऊपर पहुंच गई शिखर में, या उस वृक्ष के जड़ नीचे से चली और पत्तियां पर पहुंच गई। और एक विहंगम मार्ग कहते हैं पक्षी यहां से उड़ा और ऊपर जा बैठा। तो संत एक विहंगम चाल होती है, संतों के पास नाम की कृपा से सुरत चलती है। तो फिर कहते हैं कि जैसे अब योग वर्णन कर रहे हैं तो उसी ढंग से चल रहे हैं। मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमण खोजो चल हंसा ओगट घाट है। एक प्राणायाम विधि करनी पड़ती है जो कि फिर ऊपर ने चलना पड़ता है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब माया से ज्योत निरंजन ने पूछा था कि मैं कैसे सफल होऊंगा, अमर कैसे होऊंगा, तो उन्होंने बताई थी कि प्राणायाम करके अपनी समाधि लाया कर, और समाधि में ज्यादा देर रहा कर तो आप अमर हो जाओगे, यानी ज्यादा समय तक अमर तो नहीं हो सकते, अपने उम्र बढ़ा सकते हो। तो प्राणायाम की विधि ऐसे बताई है, एक इस कांत इस कई प्रकार की होती है प्राणायाम। वैसे इस औड़ी से मतलब ये हो ना बाई, इसे इंगला कहते बाई को, ऐसे सांस खींचा अंदर ने और फिर इससे छोड़ दिया, फिर इसी से वापस लिया, बीच में रोक लिया, उसको कुंभक कहते हैं, गड्ढे की तरह भर ले, फिर इसमें से छोड़ दे। ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। वैसे हैं कई प्रकार के प्राणायाम लिखे इसमें योग विधि में, तो यहां पर प्राणायाम विधि ये लिख रखी है, ये दिखाइएगा। प्राणायाम ये अक्सर प्राणायाम अक्सर पढ़ने की जरूरत नहीं, यही आ जाए बस। अच्छा, अब ये है, ये प्राणायाम की विधि है। एक आंख अंगूठे से दबा लिया, फिर आंगली से दबा लिया, अंदर काट दिया, उल्टा ले लिया, ये प्राणायाम विधि कहते हैं। अब बंदी छोड़ने जो योगियां ने करी होंगी, न बिना करें बता दी कि अंदर ये व्यवस्था है, ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा थे गरीबदास जी में। बस एक बार जाओ, थोड़ा सा कोई खास जरूर नहीं ज्यादा।
ये प्राणायाम कहते हैं इसको। तो महाराज कहते हैं इला पिंगला सुषमन, ऐसा मिनी खोज हरोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है। इला पिंगला सुषमन खोजो चल हंसा औगट गाट है। फिर क्या होता है कि सुषमन एक नाड़ी है, वो यहां से चलकर फिर नीचे आवा नाभि में, और नाभि को खोलती हुई फिर कमलों के द्वारा आकर त्रिकुटी में पहुंचती है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी से ध्यान लगाते हैं और ऊपर को चल पड़ते हैं। अब कहें ऐसा जोग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित धरा, कुंभक रेचक द्वादश पलटा भी काल कर्म तिस्ते डरा। कि जिस प्रकार शंकर भगवान ज्यादातर समाधि में रहते हैं और अपना रेचक कुंभक करके सांस को छोटा कर रहे हैं, अब इनसे काल और कर्म दोनों डरते हैं। कैसे कि कर्म बैठ गए समाधि में कम बने से, और फिर उम्र बढ़ गई, सांस रोकने की अवधि कर ली, लेकिन आखिर में इनको भी इनकी भी मौत आवेगी। कुछ समय ज्यादा समय तक ये रह सकता है, अंत काल छोड़ता नहीं। तो यहाँ कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है। अभी अलख पुरुष ये आप बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कृत श्री ग्रंथ साहिब से महाराज की ब्रह्म वेदी सुन रहे हो। कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है, अति लोलीन वेदीन माल्य का दरकू कुर्बान है। अब अलख पुरुष यहां निरंजन को भी कहा है। अलख वो जो लख्या नहीं जा, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा सकते, उसको अलख पुरुष कहते हैं। आपने नाथ परंपरा के संत सुने होंगे अलख निरंजन। तो ये ज्योत निरंजन बहुत बड़ी शक्ति है किस ब्रह्मांड की। जैसे मुख्यमंत्री होता है, इससे ऊपर फिर एक अवगत पुरुष है जिसको अक्षर पुरुष भी कहा, जैसे अभी आपने चित्र में देखा था। है नरसिंह अबंध अविगत कोटि बैकुंठ नख रूप है, अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है। अक्षर पुरुष के पास, अविगत पुरुष के पास करोड़ों स्वर्ग हैं, जो कि यहाँ इस 3 लोक से भी अच्छे जो स्वर्ग हैं, 21 ब्रह्मांड से भी अच्छे जो वहां की करोड़ों स्वर्ग हैं। और कबीर साहब का जो सतलोक है वो संख स्वर्गों से भी अच्छा है। गुरे निशान अखंड धुनि सुन सो हम बेदी गाइये, बाजे नाद अगाध अंग झाले मन ठहराइए। इनसे ऊपर महाराज कहते हैं घुरे निशान झंडे फरके हैं, अखंड धुन सुन सो हम बाजी बेदी गाइये, यानी इस नाम के जाप से आप फिर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर, तथा वहां पर जहां पर शब्द की धुन हो रही है वह मन न लाइए। बाजे नाद अगाध अग है जहां मन ले ठहराइए। सुरत नृत मन पवन पलटे बंक नाल सम कीजिए। सम माने सीधी, बंक नाल। एक तो बंक नाल इस निरंजन यानी पिंड के अंदर है, एक बंक नाल इससे ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है 21 ब्रह्मांड से ऊपर का जो सतलोकता जान की बंक नाल वो अलग है। 3 लोक के शास्त्र वेद पुराण और जितने भी योगी हुए हैं केवल पिंड तक का ज्ञान है, आगे का नहीं। ये महाराज अभी बताएंगे आपको कबीर साहब का एक शब्द के पिंड ब्रह्मांड से आगे सो देश हमारा है न्यारा। गुरे निशान शरत नृत मन पावन पलटे बंक नाल सम कीजिए, सर में फूल असूल अस्थित अमी महारस पीजिए। सतपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए, उड़ है भवर आकाश गमनम 5-25 नाखिए। मेरुदंड ये यही से मेरुदंड, इसी के साथ से अंदरली तरफ से कमल, जैसे सरप होता है ना अंदर से थोथी होती है सांकड़ी सी उसकी को मेरा हुआ देखा हो। लेकिन उसके अंदरले हिस्सा बहुत प्लेन हो है, अंदर से थोथी होती है। इसी प्रकार ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत घने जगह जगह पर गांठ सी बनी हुई, इसको मेरुदंड कहते हैं। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो, सप्तपुरी जहां पर ध्रुव आदि रहते हैं, इस मेरुदंड के द्वारा जाकर के सप्तपुरी, ये 7 कमल है, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कंठ और त्रिकुटी तथा सहस्रार कमल। तो सप्तपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए, उड़ है भंवर आकाश गमनम 5-25 नाखिए। परमात्मा की कथा सुनो,
परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को